26 को लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश के हमारे ई अटेंडेंस के संबंध में एक निर्देश आदेश हमें उपलब्ध कराया गया है कि हमें क्या निर्देश है, क्या आदेश है। और हमें जैसे हम हाई स्कूल हाई सेकेंडरी की परीक्षा में अगर हमें परीक्षा कार्य या पर्यवेक्षक कार्य करना है तो हमें हमारी जो अटेंडेंस की क्या प्रोसेस प्रक्रिया रहेगी, या अटेंडेंस के लिए हम ओडी कार्य करेंगे तो उसमें हमें क्या प्रोसेस करना है। और जिसके बाद हमें जैसे हमें प्रशिक्षण का कोई ट्रेनिंग वगैरह रहती है उसको हम क्या किस हिसाब से हमारे अटेंडेंस को पूर्ण करेंगे, इस संबंध में हमें एक निर्देश दिए गए। साथियों, आज इसी निर्देशों को हम समझते हैं। जो आदेश दिया गया है इसमें क्या प्रोसेस प्रक्रिया रहेगी, उसमें शाला प्रमुख और हमारी क्या भूमिका रहेगी। तो पहला आदेश हम करेंगे परीक्षा कार्य या अन्य कार्य में उपस्थिति। हमारे शिक्षक एक के माध्यम से ओडी शिफ्ट में परीक्षा ड्यूटी का चयन करने के संबंध में लोक सेवक को सीधे ही अटेंडेंस लगाई जा सकेगी। और आप अपनी ओडी या शिफ्ट को चयन करना चाहें तो आप सीधी अटेंडेंस लगा सकते हैं। परीक्षा ड्यूटी का विकल्प का चयन केवल परीक्षा में संलग्न लोक सेवक द्वारा ही उपयोग किया जाए। मतलब जो लोक सेवक अपनी परीक्षा में ड्यूटी है वही इसका उपयोग करेंगे। परीक्षा ड्यूटी का अनुरोध शाला प्रभारी द्वारा हमारे शिक्षक एक पर अधिकतम 3 दिवस में स्वीकृत करना या अस्वीकृत करना अनिवार्य होगा। अच्छा, लोक सेवक परीक्षा की ड्यूटी होने के उपरांत ही विकल्प का चयन करना, अन्यथा जो इनकी ड्यूटी नहीं है वो इस विकल्प का चयन नहीं करें। मतलब साथियों यही है कि अगर आप परीक्षा में आपकी ड्यूटी लगती है तो आप शिफ्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और शिफ्ट चयन करेंगे। वहाँ पर परीक्षा या ओडी पे जाएंगे तो ओडी का आप चयन करेंगे और ओडी की रिक्वेस्ट आपके शाला प्रमुख के पासवर्ड पर जाएगी। और शाला प्रमुख अपना हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन करेंगे और वहाँ से उसको अप्रूव की प्रक्रिया को करेंगे। हमारे जो शाला प्रमुख है अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड से हमारे शिक्षक ऐप पर लॉगिन की प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर जैसे हम लॉगिन की प्रक्रिया करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। शाला प्रमुख को यहाँ पर ओडी अनुरोध स्वीकृति या अस्वीकृति वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे आप ओडी अस्वीकृति या स्वीकृति वाले ऑप्शन में जाएंगे, अगर आपके यहाँ देखा जाए शाला प्रमुख का पर जितनी रिक्वेस्ट आई वो यहाँ पर दिखेगा सही। अगर एक से अधिक बहुत सारे स्टाफ हैं या संकुल प्रचार है तो उनकी आईडी पे भी इस तरह की रिक्वेस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अब जैसे ही आप जाएंगे तो आपके शाला प्रमुख की आईडी पासवर्ड पर शाला प्रमुख लॉगिन करेंगे और यहाँ पर जो भी उनके सामने ड्यूटी है उसका रीजन लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर आपके सामने अप्रूव और रिजेक्ट दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। शाला प्रमुख यहाँ पर अस्वीकृत करेंगे या रिजेक्ट करेंगे या अप्रूव करेंगे। जैसे उसको अप्रूव करेंगे और यहाँ पर आपके सामने एक कंफर्म मैसेज आएगा, आप यहाँ पर श्योर हो जाएंगे और यस आप यस वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे। शाला में कार्यरत शिक्षक साथी है उनके मोबाइल पे कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उनको यहाँ से रिजेक्ट या अप्रूव करने का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ से जैसे उसको अप्रूव करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया ट्रेनिंग सफलतापूर्वक स्वीकृत की गई, जो आप मतलब ट्रेनिंग में गए या परीक्षा में गए हैं या ओडी पे और किसी कार्य पे गए तो यहाँ पर एक मैसेज शो होने लग जाएगा। तो इस प्रकार शाला प्रमुख को भी अपनी जो शाला में अध्ययनरत शिक्षक साथी है अगर वो आपको ओडी या परीक्षा या फिर अन्य कार्य में अगर ड्यूटी लगती है तो इस प्रकार आपको हमारे शिक्षक ऐप पर जाकर आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप ओडी पे भी जाएंगे तो ओडी पे भी आपके जो शाला प्रमुख है उनके ऊपर भी आपको ओडी शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट वाले ऑप्शन में जाकर वहाँ से भी आप लगाएंगे ओडी स्वीकृति की आप रिक्वेस्ट करेंगे और शाला प्रमुख उसको एक्सेप्ट करेगा। और साथियों ये शाला प्रमुख को ये कार्य 3 दिवस के अंदर करना अनिवार्य रहेगा। 3 दिवस के अंदर नहीं किया जाएगा तो आपके यहाँ पर रेड जोन आ जाएगा और आपका यहाँ पर यह माना जाएगा कि आप अनुपस्थित रहें। तब आपको शाला प्रमुख को 3 दिन में स्वीकृति या अस्वीकृति देना अनिवार्य है। आप प्रशिक्षण पे भी गए हैं तो अगर कोई ट्रेनिंग में गए तो भी आपको उसको रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा और वहाँ से आप अपनी जो उपस्थिति है वो आप अपनी लोकेशन सेट करके आप उपस्थिति लगाएंगे। मतलब आप जहाँ पर भी गए वहाँ से अपनी ट्रेनिंग सिलेक्ट करेंगे। जिसके बाद शाला प्रमुख की आईडी पासवर्ड जाएगा वहाँ स्वीकृत करेगा। जिसके बाद आप अपनी लोकेशन अपने कार्यस्थल की आप लोकेशन सेट करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे और जिसके बाद आप अपनी ये अटेंडेंस वहाँ से आप लगा पाएंगे। साथियों आप प्रशिक्षण है या ड्यूटी पर है तो आपको इस प्रकार से आपको आपके शाला प्रमुख से आप संपर्क करके अपनी जो ओडी की या परीक्षा कार्य के लिए आप ये प्रोसेस प्रक्रिया आप हमारे शिक्षक ऐप पर आप करेंगे, तभी जाकर आपकी अटेंडेंस सफल हो पाएगी। साथियों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी। तब तक के लिए सभी साथियों को आपका शिक्षक साथी का नमस्ते।